अक्षय कुमार की एक नई फिल्म आई है। फिल्म का नाम है राम सेतु। फिल्म को लेकर खूब सारे अच्छे रिव्यूज भी आ रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस राम सेतु के ऊपर ये फिल्म बनी है, एक समय पे भारत की सरकार ने उस राम सेतु को तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी। क्या आप जानते हैं कि एक बार पूरे देश की जनता ने सड़कों पर उतरकर चक्का जाम किया था ताकि राम सेतु का अस्तित्व बचा रह सके। जिस राम सेतु को कुछ लोग एडम्स ब्रिज कहते हैं, जिस राम सेतु को दुनिया में सबसे पुरानी मानव निर्मित संरचना कही जाती है, उस राम सेतु को तोड़ने के लिए भारत के केंद्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा तक दे दिया था। आज भी इस हलफनामे की चर्चा होती है जब कहा जाता है कि सोनिया गांधी के इशारे पर केंद्र की सरकार ने यहां तक कह दिया था कि राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध। और राम सेतु फिल्म के बहाने आज हम आपको उसी विवाद की कहानी सुनाने वाले हैं। हम आपको उस घटना की कहानी सुनाने वाले हैं जब राम सेतु को विध्वंस करने की, राम सेतु को तोड़ने की कोशिश की गई थी। साल था 2005। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने समुद्रम कैनल प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। ये जो प्रोजेक्ट था, ये प्रोजेक्ट इसलिए बनाया जा रहा था क्योंकि तर्क ये था कि पश्चिम बंगाल से, बे ऑफ बंगाल से अगर आपको केरल तक आना है तो उसके लिए आपको चक्कर लगा के आना पड़ता है श्रीलंका का। अगर इसकी जगह बीच में से, भारत और श्रीलंका के बीच में से कैनेल बना दिया जाए तो समय बहुत बचेगा, लगभग 36 घंटे का समय बचेगा। इस समय को बचाने के लिए केंद्र की सरकार ने ये योजना लेकर आई थी। कुछ हजार करोड़ के ये प्रोजेक्ट्स थे। ऐसा नहीं है कि इसकी संकल्पना सबसे पहले कांग्रेस की सरकार ने की थी। 1860 में जब ब्रिटेन का राज था, ब्रिटिश शासन था, उस समय भी ऐसी एक परियोजना का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन उसके बाद अलग अलग कारणों से वो टलता रहा, वो हो नहीं पाया। 2005 में जब मनमोहन सिंह की सरकार ने इसकी आधारशिला रखी, मनमोहन सिंह ने, उसके बाद जोर शोर से इसके ऊपर काम शुरू हुआ। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर काम शुरू हुआ, देश भर की जनता ने ये रियलाइज किया कि इसको बनाने के लिए राम सेतु को तोड़ना होगा। इसके साथ ही कुछ और भी अलग अलग तरह के लोगों के प्रश्न थे। कुछ पर्यावरणविदों का ये कहना था कि ये जो संरचना बनी है, इस संरचना के कारण लहरें तमिलनाडु केरल के तट से इतनी जोर से नहीं टकराती। सुनामी आने की स्थिति में ये संरचना बचाएगी भारत को। कुछ लोगों का कहना था कि इस पुल के कारण, जो कि वास्तविकता भी है, इसके लिए केंद्र सरकार को रिपोर्ट्स भी भेजी गई, जिसमें कि ये कहा गया कि इस ब्रिज के कारण ये जो एरिया है अनडिस्टर्ब्ड है। इसके कारण ये एकमात्र समुद्र की ऐसी जगह है जहां 20,000 से ज़्यादा अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके साथ ही इसके नीचे थोरियम का एक बड़ा भंडार है और ये थोरियम का भंडार भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अगर यहाँ पे कैनेल बन जाएगा तो उससे ये जो एरिया है, ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर माना जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र हो जाएगा। भारत का इसके ऊपर अधिकार खत्म हो जाएगा, जिसके कारण भारत साथ में ही थोरियम के वो भंडार भी खो देगा। लेकिन सबसे बड़ा तर्क और भारत की जनता का सबसे बड़ा दुख ये था कि उनके आराध्य, उनके पूज्य प्रभु श्री राम की निशानी को खत्म किया जाएगा, उसे तोड़ना पड़ेगा इस योजना के लिए। जब इस योजना का विरोध शुरू हुआ तो 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर सुओ मोटो लिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर सुनवाई करने की शुरुआत की, क्योंकि देश में बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू हो गए थे। जैसे मैंने आपको बताया कि सितंबर में 12 सितंबर को भारत की जनता ने 8 बजे से लेकर 12 बजे तक पूरे देश भर में भयंकर चक्का जाम किया। इस चक्का जाम में एक भी गाड़ियां तक नहीं हुई थी। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर सुनवाई करनी शुरू की। जब सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर सुनवाई करनी शुरू की तो केंद्र की सरकार ने, मनमोहन सिंह की सरकार ने 400 पन्नों का एक दस्तावेज केंद्र सरकार के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया। इस दस्तावेज में यह कहा गया था कि भारत की सरकार ने आज तक राम सेतु को लेकर कोई भी सर्वे का काम नहीं कराया है। भारत की सरकार राम के अस्तित्व को नहीं मानती, भारत की सरकार राम सेतु के अस्तित्व को नहीं मानती, भारत की सरकार राम सेतु को बचाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। केंद्र की सरकार का इतना कहना था और देश भर में लोगों की भावनाएं भड़कने लगी। देश भर में जगह जगह
आंदोलन शुरू हो गए और उसके बाद एक ही दिन के बाद केंद्र की सरकार ने अपना वो प्रस्ताव, अपना वो डॉक्यूमेंट वापस ले लिया। यानी कि कसम खाकर, संविधान की शपथ लेकर केंद्र की सरकार ने जो दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे थे, वो दस्तावेज एक ही दिन के बाद वापस ले लिए गए। केंद्र की सरकार ने अपने झूठ को स्वीकार कर लिया। इसके बाद कानूनी लड़ाई की शुरुआत होती है। कानूनी लड़ाई में देश भर के विद्वान सामने आते हैं और अपने तर्क रखते हैं। इस तर्क में अलग अलग तरह की बातें रखी जाती हैं। ये साबित करने की कोशिश कर एक बार फिर से हिंदुओं को अपनी आस्था का सबूत देना पड़ता है। एक बार फिर से हिंदुओं को अपनी आस्था के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है, जहां पर रामचरितमानस की, वाल्मीकि रामायण की एवं अलग अलग ये देकर, अलग अलग साक्ष्य देकर ये बताते हैं हिंदू कि यहाँ पर राम सेतु ही था। अब ये सिर्फ ये नहीं था, सिर्फ धार्मिक साक्ष्य नहीं दिए गए थे, उसके साथ में ही वैज्ञानिक साक्ष्य भी दिए गए थे। जैसे कि 1967 में पहली बार नासा की जो रॉकेट है उसने फोटो खींची थी। उस फोटो में पहली बार राम सेतु दिखा था, स्पष्ट दिखा था। इसके बाद और बहुत सारी फोटोज आई। 1997 में इसरो ने भी एक तस्वीर जारी की थी जिसमें राम सेतु को दिखाया गया था, राम सेतु के होने की बात की गई थी। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपनी समुद्रम परियोजना चालू रखिए, लेकिन इस पूरे निर्माण के दौरान राम सेतु को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार के सामने जब ये प्रस्ताव आया था ये समुद्रम परियोजना का, तो उनके पास और बहुत सारे ऑप्शनल रूट्स थे, लेकिन उसके बावजूद केंद्र की सरकार ने वही मार्ग चुना जिस मार्ग के निर्माण के लिए राम सेतु को तोड़ना जरूरी था। इसके निर्माण से कुछ मंत्रियों को फायदा पहुंचाने की भी कोशिश की गई। अगर आप राम सेतु फिल्म देख के आने के बाद आपके मन में सवाल है, अगर आप और जानना चाहते हैं भारत की जनता, भारत की हिंदू जनता अपने प्रतीकों की रक्षा के लिए किस तरह से लड़ी है, उसे कैसे अपमानित किया गया है, ये जानना चाहते हैं तो इस घटना के बारे में, इस विवाद के बारे में विस्तार से पढ़िए। एक 10 मिनट के वीडियो में आपको सब कुछ बता पाना संभव नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो पर, इस मामले पर हम और वीडियोस बनाएं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम और विस्तृत वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।